हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित शर्मा जुड़े हुए हैं। अंकित, बहुत ही बड़ी संकट की स्थिति, बहुत बड़ी संकट की घड़ी। ये बताया जा रहा है कि सेना हर्षिल कैंप से अपने रवाना हो गई है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती रहेगी अभी राहत कर्मियों के लिए भी, जितना जितना मलबा हम आते हुए देख रहे हैं वहां पर उस क्लाउड बर्स्ट के बाद। जी श्वेता, देखिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो क्लाउड बर्स्ट अभी हुआ है उसका भी मलबा लगातार आ रहा है और पूरे धराली जो गांव है और बाजार है वहां पर पूरा मलबा इस समय फैल गया है और एक तरह से कह सकते हैं कि पहाड़ ने ही पहाड़ को निगल लिया है। और इसके बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कहीं इसका आफ्टर इफेक्ट जो है एक और अगर क्लाउड बर्स्ट अगर होता है तो ऐसे में क्या करेंगे कि गदेरा लगातार बह रहा है, उसका रुका नहीं है अभी भी मलबा आना। तो क्या पानी जो है अभी भी पहाड़ के ऊपर रुका हुआ है या कहीं पर एकत्रित हो रहा है, इसको भी असरटेन करने की जरूरत है। हालांकि आर्मी जो है अपने चॉपर सर्विसेज यूज करेगी, लेकिन क्योंकि अभी मौसम बहुत खराब है और ऐसे में चॉपर सर्विसेज इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही जो मलबा है वो पूरे एक क्षेत्र को बहाकर साथ में लेकर आया हुआ है। ऐसे में लोगों का सर्च ऑपरेशन करने से भी पहले काफी चीजें असरटेन करनी होगी कि कहाँ से और किस तरह से शुरुआत की जाएगी। जिस तरह से अंकित, हमने ये चमोली हर्षिल में से देखा था। कितनी दूरी हुई धराली की? श्वेता, हर्षिल से करीब ये 50 किलोमीटर के आसपास है और गंगोत्री धाम से अगर हम बात करें तो करीब 80 किलोमीटर के आसपास है। देहरादून से करीब 220 से ज्यादा किलोमीटर है और उत्तरकाशी से भी करीब ये 80 किलोमीटर के ऊपर है। और मुखबा है, जैसे कि हम जानते हैं अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां पर गए थे और लोगों से मिले थे। उस पार अगर हम कहें, जिस तरह से जो दूसरे तरफ से लोगों ने वीडियो बनाया है वो मुखबा का क्षेत्र है और गंगोत्री माँ का मायका भी कहलाता है। वहाँ पे चार धाम में हम देखते हैं रीति रिवाज के साथ कैसे शीतकालीन निवास में माँ गंगोत्री विराजमान होती हैं। बहुत ही दर्दनाक इस समय ये घटना है और लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। गृह अंकित, क्या मंत्री ने भी मदद। अप्रोच अप्रोच जो यानी कि जो मुख्य सड़क है जहां से सेना जाएगी या राहत कर्मी जाएंगे वो भी अफेक्ट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक मेन एरिया है और ये बहते बहते जो है जो मेन रोड है बाजार का जो कनेक्ट करता है धराली गांव को और जो हर्षिल की रोड है वहां तक ये मलबा पहुंच गया है। और इसका लगातार बहने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो इसका अप्रोच जो है वो जो दूसरी सड़क से देखना पड़ेगा, क्या मुखबा से कोई दूसरी ऐसी सड़क है जो धराली को जोड़ती है और किस तरह से इसको, क्योंकि अगर आप हम जैसे तस्वीरों में भी देख सकते हैं तो मलबा जो है तीन साइड फैल गया है। एक नदी में जाके मिल गया है और एक मुख्य सड़क की तरफ बह गया और एक पूरा बाजार की तरफ। बाजार को पूरा नष्ट ही कर दिया है। बाजार जहां हुआ करता था वो पूरा एरिया जो है समतलीकरण हो गया है उसका और काफी दर्दनाक है। तो ऐसे में एक पूरी नई स्ट्रैटेजी जो है फोर्सेस को वहां पे अपनानी होगी। और बड़ा श्वेता, मुश्किल भी होता है अंकित, क्योंकि जब पहाड़ों में इस तरह का क्लाउड बर्स्ट होता है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि न केवल उन मकानों के ऊपर हम देख रहे हैं बल्कि हम नदी में, यानी हम यहाँ भागीरथी को समझें, क्योंकि उत्तरकाशी ही वो जगह है जहाँ गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम दोनों हैं। गंगा जी का भी एक रुख होता है और यमुना जी की भी धारा निकलती है। लेकिन ये रेस्क्यू की भी तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन साथ में आपसे हम और जानकारियां लेंगे। पहले हम रेस्क्यू की तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से सेना के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। हर्षिल में एक बहुत बड़ा कैंप है भारतीय सेना का। देखिए, जल्दी से जल्दी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी दी जा रही हैं, जो लोग निकाले गए हैं इस मलबे से, और साथ ही घरों के भीतर से भी अगर कोई ट्रैप्ड है वहां पर फंसा हुआ है तो लोगों को निकाला जा रहा है। मंजीत ने ये तस्वीरें साझा की हैं। मंजीत, बताएं। देखिए सर साहब, करीब 1:30 बजे के आसपास की घटना है जब जो धराली गांव और मार्केट है, अगर हम बात करें उत्तरकाशी से राजमार्ग जो गंगोत्री जाता है वहां से 80 किलोमीटर दूर हर्षिल के आगे धराली मार्केट और ये गांव है। और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो यात्री गंगोत्री गोमुख की तरफ जाते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। काफी रिजॉर्ट यहाँ पर स्थानीय लोगों के हैं और इस लिहाज से अगर लोगों की मैं बात करूँ तो अभी क्योंकि बरसात का मौसम है उतनी बड़ी संख्या में यात्री नहीं है, लेकिन जो होटल कर्मी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो 100 के आसपास हो सकते हैं। तो जिला प्रशासन की अगर बात की जाए, लेकिन गनीमत इस बात को लेकर है कि क्योंकि हर्षिल में भारतीय सेना की एक यूनिट तैनात है जो 3 सड़क पर निगरानी का काम करती है। वहां पर उस
यूनिट के जवानों ने जैसे ही ये घटना हुई है तुरंत वहां पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम किया है। और यहाँ पर जो सैनिक तैनात होते हैं श्वेता, वो ज्यादातर इस तरह के आपदाओं के लिए तैयार भी रहते हैं, उनके पास तब उसी तरह की इक्विपमेंट होते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त जो धराली में जो यूनिट है हरसिल में, उन्होंने ये साझा की हैं, जिसमें दिख रहा है किस तरह से लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं मलबे में, उनको निकाला जा रहा है, जो घायल है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और सेंट्रल कमांड ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। हालांकि अभी थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से देहरादून और उत्तरकाशी जो हेलीपैड है, जहां से खासतौर से राहत और बचाव की लोग जाने हैं, एनडीआरएफ के लोग जाने हैं, वो हेलीकॉप्टर की उड़ानें शुरू नहीं हो पा रही हैं।